नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं अर्जुन और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में अपने मामी मामा के घर रुका। भैया उस समय दुबई में काम कर रहे थे, इसीलिए घर में बस मामी स्नेहा और अर्जुन ही थे। स्नेहा मामी हमेशा मिलनसार और हंसमुख रहती थीं। उनकी बातें सुनकर अर्जुन को हमेशा अच्छा लगता था। एक शाम अर्जुन अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी मामी आई और मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन बाहर का मौसम बहुत गर्म है, क्यों ना हम बगीचे में चाय पी लें और थोड़ी बातें करें। अर्जुन खुश होकर उनके पीछे बगीचे में चला गया। बगीचे में बैठकर उन्होंने लंबी बातचीत की, स्कूल छुट्टियों की योजनाओं और परिवार की यादों के बारे में। स्नेहा मामी ने अर्जुन को पुरानी किताबें दिखाई, अपनी बचपन की कहानियां सुनाई और अर्जुन भी हंसते हंसते उनके अनुभवों को सुनता रहा। रात के समय अर्जुन महसूस कर रहा था कि मामी और घर का माहौल कितना आरामदायक और स्नेहपूर्ण है। वह सोच रहा था कि कभी कभी दूर रहकर रिश्तों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अर्जुन ने मामी को धन्यवाद कहा, आज की शाम बहुत खास थी, मैं हमेशा आपके साथ ये यादें संजो कर रखूंगा। स्नेहा मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन परिवार में हमेशा प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ी चीज है, यही यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। और इस तरह अर्जुन ने अपनी छुट्टियों में सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि अपने परिवार के स्नेह और अपनापन को भी महसूस किया। अर्जुन की छुट्टियों का तीसरा दिन था। सुबह सुबह सूरज की हल्की धूप कमरे में गिर रही थी। मामी स्नेहा ने नाश्ते में उनके लिए पराठे और चाय बनाई। दोनों नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। अर्जुन ने स्कूल की नई गतिविधियों के बारे में बताया और मामी ने अपने बचपन की मजेदार यादें सुनाई। खाना खत्म होने के बाद मामी ने कहा, अर्जुन आज हम लोग पास के झील पर चलें, वहां का मौसम बहुत अच्छा है और थोड़ी सैर कर लेंगे, तुम भी ताजा महसूस करोगे। अर्जुन तुरंत तैयार हो गया। रास्ते में मामी ने उसे झील के आसपास के पुराने पेड़ों और पक्षियों के बारे में बताया। अर्जुन ने महसूस किया कि प्रकृति के बीच बिताया गया समय कितना सुकून देता है। झील के किनारे बैठकर उन्होंने पिकनिक का आनंद लिया। अर्जुन ने मामी के साथ पत्थर उछालकर पानी में हल्की हल्की लहरें बनाई। मामी हंसते हुए कहती रही, अर्जुन तुम्हारे साथ समय बिताना हमेशा मजेदार होता है, कभी कभी लगता है कि हम बचपन में ही लौट आए हों। दिन ढलते ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी झील पर पड़ रही थी। अर्जुन ने मामी से कहा, मामी मैं हमेशा इन छुट्टियों को याद रखूंगा, आपकी बातें और यहाँ की ताजगी मेरे दिल में हमेशा रहेगी। स्नेहा मामी ने मुस्कुराते हुए हाथ थामा और बोली, अर्जुन यादें और अनुभव ही जिंदगी के सबसे बड़े खजाने होते हैं, तुम बड़े होकर भी ये यादें कभी मत भूलना। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि परिवार के साथ बिताया गया समय और छोटे छोटे पल ही सबसे कीमती होते हैं। घर लौटते समय उसने सोचा कि इन छुट्टियों में उसने सिर्फ मजा ही नहीं किया बल्कि अपने रिश्तों को और करीब से समझा। रात को मामी ने उसे चाय पिलाई और दोनों बालकनी में बैठकर तारों भरी रात का आनंद लिया। अर्जुन ने अंदर जाकर सोचा कि कभी कभी दूर रहने वाले रिश्तों की अहमियत तभी समझ आती है जब आप उनके साथ कुछ समय बिताते हैं। और इस तरह अर्जुन की छुट्टियां सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि यादों, स्नेह और परिवार की कीमती सीख से भी भर गई। अर्जुन की छुट्टियों का अगला दिन थोड़ी सर्द हवा के साथ आया। मामी स्नेहा ने प्रस्ताव रखा, अर्जुन आज हम शहर के पुराने बाजार की सैर करेंगे, वहां पुराने खिलौने, किताबें और कुछ हस्तशिल्प मिलते हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अर्जुन की आंखें चमक गईं। वे दोनों बाजार पहुंचे। रंग बिरंगी दुकानों और खुशबू भरी गलियों ने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। मामी ने उसे बताया कि बचपन में वह भी अक्सर इस बाजार में आती थी और छोटे छोटे खजाने खोजा करती थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ दुकानों में घूमना ही नहीं बल्कि हर चीज की कहानी जानना भी कितना रोमांचक हो सकता है। अर्जुन ने एक छोटी किताब खरीदी जिसमें जंगल और जानवरों की कहानियां थीं। मामी ने उसे बताया कि किताबों में जीवन के कई रहस्य और सीख छिपे होते हैं। अर्जुन ने सोचा कि छुट्टियां सिर्फ खेल या बाहर घूमने तक सीमित नहीं बल्कि सीखने और अनुभव लेने का भी समय है। बाजार में घूमते घूमते दोनों ने एक पुराना संगीत वाद्य यंत्र देखा। मामी ने हंसते हुए कहा, देखो अर्जुन, ये मेरा बचपन का सितार है, कभी कभी मैं इसके साथ गाने गाया करती थी। अर्जुन ने उत्सुकतावश उसे बजाना चाहा। मामी ने उसे धीरे धीरे नोट्स सिखाए और कुछ ही देर में अर्जुन ने पहला छोटा गीत बजाया। दोनों हंसते हुए संगीत के मधुर लहरों में खो गए। दिन ढलने पर मामी ने सुझाव दिया कि वे पास की एक छोटी पहाड़ी पर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते समय अर्जुन ने महसूस किया कि प्रयास और धैर्य से
हर ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने सूर्यास्त का दृश्य देखा। लाल, नारंगी और सुनहरी किरणों ने पूरी घाटी को रंगीन कर दिया। अर्जुन ने कहा, मामी, ऐसा लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है। स्नेहा मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर धैर्य रखें तो मंजिल और अनुभव दोनों मिलते हैं। रात को घर लौटते समय दोनों अपने अपने अनुभवों और नई यादों पर बातें कर रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि इन छुट्टियों में उसने सिर्फ मजा ही नहीं किया, बल्कि सीख और जीवन की अहमियत भी समझी। अंतिम शाम मामी ने अर्जुन के लिए एक छोटा सरप्राइज रखा। उन्होंने एक छोटी कृति दी, उनकी और अर्जुन की यादों का कोलाज, जिसमें झरने, हवेली, बाजार और पहाड़ी की तस्वीरें और उनके मजेदार पल थे। अर्जुन की आंखें चमक गईं। उसने कहा, मामी, यह मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। मैं इसे हमेशा अपने कमरे में रखूंगा और इन यादों को कभी नहीं भूलूंगा। स्नेहा मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, यादें और प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है। तुम बड़े होकर भी इन छोटे छोटे पलों को याद रखना, यही तुम्हें मजबूत और खुश रखेंगे। अर्जुन ने महसूस किया कि छुट्टियां सिर्फ घूमने और खेलने का समय नहीं, बल्कि परिवार, अनुभव और स्नेह से भरी यादों का खजाना भी है। उसने तय किया कि वह इन यादों और सीखों को हमेशा संजो कर रखेगा और आगे जीवन में भी इन्हें दूसरों के साथ साझा करेगा। इस तरह गर्मी की छुट्टियां वो अर्जुन के लिए सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां, अपनापन और परिवार के मूल्य समझने का समय बन गई। अर्जुन की छुट्टियों का अगला दिन एक अलग रोमांच लेकर आया। मामी स्नेहा ने सुबह कहा, अर्जुन, आज हम थोड़ा बाहर के गांव की सैर करेंगे। वहां की संस्कृति और लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अर्जुन उत्साहित हो गया। उन्होंने नाश्ता जल्दी किया और रास्ते में मामी ने बताया कि गांव में लोग पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और पुराने गीत गाते हैं। अर्जुन ने सोचा कि यह उसके लिए एक नया अनुभव होगा। गांव पहुंचते ही अर्जुन को चारों तरफ हरियाली, खेत और बच्चों का खेलते हुए दृश्य देखने को मिला। मामी ने उसे गांव के बुजुर्गों से मिलवाया। बुजुर्गों ने अर्जुन को गांव की परंपराओं, त्योहारों और साधारण जीवन की खुशियों के बारे में बताया। अर्जुन ने महसूस किया कि जिंदगी में बड़े बड़े शहरों की चमक दमक से ज्यादा साधारण खुशियों में सच्चा आनंद होता है। दोपहर में मामी और अर्जुन ने गांव के बच्चों के साथ खेला। अर्जुन ने महसूस किया कि खेल और हंसी हर जगह समान है। उसने देखा कि बच्चों में सच्चा दोस्ताना और अपनापन होता है, जो उसे बहुत भाया। गांव में एक छोटी नदी भी थी। मामी ने कहा, अर्जुन, यहाँ के लोग नदी के किनारे अपनी दिनचर्या का आनंद लेते हैं, चलो हम भी थोड़ा समय बिताएं। अर्जुन ने नदी के पास पत्थर उछाले और पानी की हल्की हल्की लहरों में खुद को खो दिया। मामी भी उसके साथ बैठकर छोटी छोटी बातें करती रहीं। शाम को मामी ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, जिंदगी में हमें कभी कभी नए अनुभव लेने चाहिए। इससे हम सिर्फ मजा नहीं पाते, बल्कि सीख और समझ भी बढ़ती है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सच था। गांव से लौटते समय रास्ते में दोनों चुपचाप बैठे। अर्जुन ने सोचा कि इन छुट्टियों में उसने बहुत कुछ नया देखा, महसूस किया और सीखा। उसने महसूस किया कि जीवन की सच्ची खुशी केवल खेल या मजे में नहीं, बल्कि परिवार, अपनापन और नए अनुभवों में होती है। रात को घर लौटकर मामी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, याद रखना चाहे तुम बड़े होकर कितने भी व्यस्त हो जाओ, ये अनुभव और यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इन्हें अपने दिल में संजो कर रखना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा मामी, ये छुट्टियां मेरे लिए सबसे खास रही। इस तरह अर्जुन की गर्मी की छुट्टियां सिर्फ मजे और खेल तक सीमित नहीं रही। ये समय उसके लिए यादों, परिवार के स्नेह, नए अनुभवों और जीवन की सीख से भरा हुआ बन गया। उसने महसूस किया कि जिंदगी की असली खुशियां छोटे छोटे पलों में छुपी होती हैं और इन्हें संजोना ही असली खजाना है। जैसे जैसे छुट्टियां खत्म हुई, अर्जुन ने महसूस किया कि यह समय सिर्फ खेल कूद या मजे तक सीमित नहीं था। ये उसके लिए यादों, परिवार के स्नेह, नई जगहों के अनुभव और जीवन की सीख से भरा हुआ बन गया। उसने जाना कि असली खुशी छोटे छोटे पलों में छुपी होती है और इन्हें संजोकर रखना ही जीवन का असली खजाना है। अर्जुन मुस्कुराया और सोचा कि वह इन यादों को हमेशा अपने दिल में रखेगा और जीवन में कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई